नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया जो होता है वो एक मेडिकल नाम होता है अंग्रेजी में, जिसको हिंदी में बोला जाता है पेशाब में खून आना या फिर पेशाब के साथ में खून आना, जो कि मूत्र संस्थान के बहुत सारे बीमारियों में, बहुत सारी कंडीशनों में देखने को आती है या फिर किसी दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से भी देखने को आती है। हेमेट्यूरिया दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ग्रॉस हेमेट्यूरिया, जिसमें जो पेशाब के रास्ते खून आता है उसको हम अपनी आंखों से देख देख सकते हैं। उसमें पेशाब का रंग लाल हो जाता है, या फिर आप जिस किसी स्थान पर पेशाब करते हैं तो वहाँ पर लाल रंग जैसा कुछ दिखाई देता है, या फिर पेशाब की क्लॉटिंग आती है, पेशाब करने के बाद में खून के थक्के जैसी स्थिति देखने को आती है। तो ये सभी कंडीशन है ग्रॉस हेमेट्यूरिया में देखने को आती हैं। और दूसरे नंबर पर आता है माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया। माइक्रोस्कोपिक हेमेट्यूरिया जो होता है उसमें पेशाब में जो ब्लड आता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म होता है। उसमें आरबीसी या ब्लड की मात्रा इतनी बारीक होती है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जब माइक्रोस्कोप से पेशाब को चेक कराते हैं तो उसमें पेशाब में ब्लड की उपस्थिति प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो ये दो प्रकार का हेमेट्यूरिया होता है। तो दोस्तों बात करते हैं हेमेट्यूरिया किन कारणों की वजह से ये कंडीशन आती है। सबसे पहले हेमेट्यूरिया कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक लक्षण होता है किसी और बीमारी का, गुर्दे की, पेशाब की थैली की, पेशाब की नलियों की। तो जो भी हमारा मूत्र संस्थान होता है उसकी जो बीमारियां होती हैं उसका ये एक लक्षण होता है, एक साइन होता है, जो कि हमें ये बताता है कि भाई गुर्दे में किसी इन्फेक्शन या संक्रमण या फिर किसी चोट वगैरह के कारण या गुर्दे की किसी बीमारी के कारण ब्लड आ रहा है। तो ये कंडीशन होती है, एक संकेत होता है। तो हेमेट्यूरिया जो खून आता है ये किन कारणों में आता है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है गुर्दे में पथरी होना, पेशाब की नली में पथरी होना, या फिर पेशाब की थैली में पथरी होना। जब इन तीनों में से किसी भी जगह पर पथरी हो जाती है, जब वो अपना स्थान छोड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, तो वो जो मसल्स होती है इनकी उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर देती है या रप्चर कर देती है। इसकी वजह से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। दूसरा जो ब्लीडिंग होने का कारण होता है वो होता है यूटीआई। यूटीआई में क्या होता है, यूटीआई की फुल फॉर्म होती है, वो होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो मूत्र संस्थान का जो इन्फेक्शन होता है उसको यूटीआई बोला जाता है। जब इन्फेक्शन वगैरह होता है तब ये कंडीशन देखने को आती है। तीसरा गुर्दे का संक्रमण। गुर्दे के संक्रमण की एक स्थिति होती है उसको पायलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, जिसमें गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, तो उसमें भी ब्लीडिंग देखने को आती है। चौथे नंबर पर पेशाब की थैली में सूजन होना, जिसको सिस्टाइटिस बोला जाता है, जिसमें पेशाब की थैली में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी ये ब्लीडिंग की समस्या देखने को आती है। या फिर पेशाब की थैली में ट्यूमर हो जाना, या नली में ट्यूमर हो जाना, या फिर गुर्दे में ट्यूमर हो जाना, कैंसर हो जाना, इन तीनों में से किसी भी चीज़ में। गुर्दे की टीबी हो जाना, जब ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हो जाते हैं किडनी में, तब भी ये कंडीशनें देखने को आती हैं। इसके अदर कारण जो होते हैं, जो और भी इसके कारण होते हैं, उसमें सबसे पहले जो प्रोस्टेट होती है, जो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसको जिसमें वीर्य बनता है, सीमन बनता है, जिसको शुक्र ग्रंथि भी कहा जाता है, जब वो बढ़ जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाती है, कोई चोट वगैरह लग जाती है, या पेशाब की नली डालने के बाद में भी ये कंडीशनें देखने को आती हैं। तो ये सभी कारण होते हैं हेमेट्यूरिया के। दोस्तों कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो कि का रंग बदल देती हैं, पेशाब का रंग ब्लड जैसा, खून जैसा कर देती हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस में चलने वाली दवाई रिफाम्पिसिन होती है, जिसको आर्सन 450 600 की स्ट्रेंथ में आती है। वो गोली क्या होती है, जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे पेशाब के रंग को लाल कर देती है। तो वो कोई कंडीशन घबराने वाली नहीं होती है, जब उस गोली को छोड़ देते हैं तो पेशाब का रंग नॉर्मल हो जाता है। दूसरे पे पायरिडियम गोली आती है, जब उसका भी हम सेवन करते हैं तो पेशाब का रंग लाल हो जाता है। तो ये दोनों ही दवाइयाँ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो टेम्परेरी तौर पर पेशाब का रंग लाल कर देती हैं। उसमें ब्लड नहीं होता है पर पेशाब का कलर ही लाल हो जाता है, जो कि इन दवाइयों को छोड़ने के बाद में ये कलर नॉर्मल हो जाता है। जो उसके लक्षण होते हैं दोस्तों हेमेट्यूरिया में, या फिर जो भी इसके कारण होते हैं उसके लक्षणों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लक्षणों के आधार पर ही हम ये पता लगाते हैं कि किस कंडीशन में और किस वजह से ब्लड की कंडीशन हो रही है। तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको कारण बताए, चाहे वो यूटीआई हो, या फिर जो है पथरी हो कहीं पर, या फिर सिस्टाइटिस हो, पेशाब की थैली होती है उसमें सूजन हो, और पायलोनेफ्राइटिस हो, गुर्दों की सूजन हो, तो ये जितनी भी कंडीशन होती हैं
या फिर कहीं पेशाब की नली में पथरी वगैरह अटकी हुई है। तो इन सभी कंडीशन में जो लक्षण होते हैं, उनसे ये इंडिकेट किया जाता है कि ये जो ब्लड आ रहा है, ये पेशाब में पथरी की वजह से आ रहा है या फिर इन्फेक्शन की वजह से, संक्रमण की वजह से आ रहा है। तो उन लक्षणों में सबसे पहले नंबर पर पेशाब करते समय दर्द होगा, पेशाब रुक रुक कर आएगा, पेशाब में जलन भी होगी, और पेशाब करने के बाद में ब्लड आएगा या फिर पेशाब में मिक्स ब्लड आएगा। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और बुखार बना रहेगा लगातार, किसी किसी को बुखार होता भी है, किसी को नहीं होता है, या फिर किसी को जलन ही रहती है, किसी को दर्द रहता है। तो इन सभी लक्षणों में से एक लक्षण जरूर देखने को मिलेगा, या फिर किसी को इनमें से कोई भी लक्षण देखने को नहीं आते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को हेमेटूरिया का खतरा ज़्यादा होता है, किन लोगों को ज़्यादा ब्लड आने की संभावना रहती है, या किस वजह से या किस काम करने की वजह से ये ब्लड की संभावना उन लोगों में ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले नंबर पर जो लोग गर्मी का काम करते हैं, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गर्मियों में गोक्षुरा और शिलाजीत वगैरह, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गर्मी की जगह पर रहते हैं, गर्म गर्म स्थानों पर काम करते हैं। उसके बाद गर्म खाना खाते हैं, गोक्षुरा वगैरह या और भी कुछ जिनकी तासीर गर्म होती है। तो ऐसे लोगों में ब्लीडिंग की शिकायत पेशाब के रास्ते देखने को आती है। या जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उन लोगों में भी पेशाब के रास्ते कभी कभी ब्लीडिंग आ जाती है। जो लोग कम पानी पीते हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, उनमें भी ये कंडीशनें देखने को आती हैं। या फिर जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह, तो उन लोगों को ये कंडीशन देखने को ज़्यादा आती है। या जो लोग दर्द निवारक दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, दर्द बंद करने वाली दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते रहते हैं, तो उनके गुर्दों में खराबी आ जाती है, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग की शिकायत देखने को आती है। या फिर जो लोग ऐसा काम करते हैं जहाँ पे मेटल धातुओं की कोई वस्तु बनती हो, या कोई रंग का काम हो, या कोई रबड़ का काम हो, तो ऐसे लोगों में भी पेशाब के रास्ते एक ब्लड आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं, जो लोग ऐसे स्थानों पर या ऐसी दिनचर्या करते हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा संभावना रहती है पेशाब के साथ में ब्लड आने की। तो साथियों, बात करते हैं कि जब पेशाब के रास्ते हेमेटूरिया की कंडीशन होती है, उसमें कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए और किन लक्षणों के आधार पर करानी चाहिए। तो लक्षण तो दोस्तों, किसी को खाली हेमेटूरिया पेशाब में खून आना ही होता है, या फिर किसी किसी को इसके साथ में दर्द, बुखार और जलन, या फिर पेशाब रुक रुक कर आना, तो ये कंडीशनें भी होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पेशाब का माइक्रोस्कोपिक चेकअप, जिसको यूरिन रूटीन भी कहा जाता है, वो कराना चाहिए। दूसरे नंबर पर एएफवी और कल्चर कराना चाहिए। तीसरे नंबर पर एक एक्सरे, केयूवी और एक अल्ट्रासाउंड। ये जितने भी कारण होते हैं, पथरी का, सूजन का, इन्फेक्शन का, या फिर प्रोस्टेट का, ये जितने भी कारण होते हैं, ये सभी इन सभी जांचों में, टीबी वगैरह के, इन सभी जांचों में आ जाते हैं। अगर इन जांचों में भी कोई तकलीफ नहीं आती है, कोई पथरी वगैरह नहीं आती है और ब्लड आ रहा है बराबर, तो उसके बाद में एक सीटी स्कैन या फिर एमआरआई या फिर एक सिस्टोस्कोपी या आईबीपी जैसी जांचें करा लेनी चाहिए। अगर इन जांचों में कोई तकलीफ आती है, जैसे कि कोई पथरी आती है, तो उसका इलाज कराना चाहिए। कोई सूजन आ रही है, संक्रमण आ रहा है, या फिर प्रोस्टेट बढ़ी हुई है और गुर्दों पे सूजन वगैरह है, तो उसका इलाज जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। जो हेमेटूरिया, जो खून आने की कंडीशन होती है, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कराई जाती हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें सबसे पहले नंबर पर इस कंडीशन में हम लोग दवाई देते हैं दर्द बंद करने के लिए, पेन किलर में डायनापर टेबलेट। दूसरे नंबर पर पेशाब में जलन या फिर पेशाब रुक रुक कर आने की कंडीशन में सिरप अल्कासन, जो कि 5 ml 1 गिलास पानी में डालकर दिन में 2 बार दिलवाई जाती है। और संक्रमण और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवाई में जिफी सीबी टेबलेट, एक एक गोली सुबह शाम। और उसके बाद में अगर पेशाब में जलन वगैरह हो रही है, तो उसके लिए यूरीवेल टेबलेट आती है, एक एक गोली दिन में 3 बार देनी चाहिए। पेशाब के साथ में खून आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए एथामसिलेट टेबलेट, जिसको के स्टेट नाम से आती है, 250 से 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है। तो अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो 500 mg, और अगर कम ब्लड आ रहा है तो 250 mg की स्ट्रेंथ में एक एक गोली दिन में 3 बार खिलवाई जाती हैं। तो ये सभी दवाइयाँ हेमेटूरिया में खून को रोकने के लिए, इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए दिलवाई जाती हैं, दर्द वगैरह को, जलन को रोकने के लिए। इन सभी दवाइयों को आप ब्लड बंद करने के लिए 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ये सभी जांचें कराकर जो भी इसका मेन कारण है, जो मेन बीमारी है, उसका इलाज जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। उम्मीद करूंगा साथियों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब